गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। सुप्रभातम मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार आप लोगों के सामने पुनः भारतीय भाषा दर्शन के संदर्भ में, या यूं कहें संस्कृत भाषा विज्ञान की इस श्रृंखला को लेकर के पुनः उपस्थित हूं। मित्रों, आज एक नया विषय मैं इस संस्कृत भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रारंभ कर रहा हूं। वह है बेसिकली भाषा दर्शन। इंग्लिश में लैंग्वेज फिलॉसफी को लेकर के बात आती है और यह परिचर्चा विशुद्ध संस्कृत के संदर्भ में, संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में होना है, क्योंकि अभी तक हमने वैश्विक भाषा, संस्कृत भाषा के बाहर की जो भाषा है उनकी विशेषताओं को जाना, उनके विषयों को जाना, संस्कृत से किस प्रकार अंतर प्राप्त है उसे हमने जाना। इन दैट सेंस इट वाज अ कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये भारतीय चिंतन में भाषा के विषय में क्या अवधारणा प्राप्त होती है और तदनुसार इसको जिन जिन विषयों के अंतर्गत हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उस विषय की जो एक सूची है वो आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित हूं। पहला उपक्रम, जिसे इंट्रोडक्शन कहेंगे, फिर भाषा दर्शन का विकास। पहले तो हमें दर्शन शब्द समझना पड़ेगा और उसमें फिर भाषा के विकास को जानना होगा। फिर है वैदिक परंपरा और भाषा दर्शन, पुनः शब्द प्रयोग एवं शब्दार्थ। देखिए, शब्द के ऊपर में, भाषा के ऊपर में कई प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है, लेकिन शब्द का प्रयोग कैसा हो, शब्द का अर्थ कैसे निकलेगा, इस विषय में क्या चिंतन मिलता है संस्कृत परंपरा में, हम उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। भाषा के विशिष्ट तत्व क्या क्या होते हैं, क्या क्या होना चाहिए, या इसके ऊपर में क्या चर्चा मिलती है। भाषा की इकाई क्या है, इसके ऊपर में बहुत बड़ा विमर्श है भाषा की इकाई को लेकर के। तदनुसार अगर आप देखें तो भाषा की इकाई को इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई कहता है ध्वनि भाषा की इकाई है, कोई कहता है वर्ण भाषा की इकाई है, कोई कहता है पद भाषा की इकाई है, या अन्य भी किसी को हम भाषा की इकाई यानी मिनिमल यूनिट जिसे कहते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर एक भाषा विषय का निष्कर्ष होगा और तदनंतर एक आम लोगों में भाषा को लेकर के क्या ऊहापोह है, क्या भाषा यही है या भाषा वह है, या भाषा ऐसा होना चाहिए, इसे नित्य कहें या अनित्य कहें। इस प्रकार के जो चिंतन है, हम उस चिंतन को भी लेकर उपस्थित होंगे और कोशिश करेंगे कि उसका हम समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। और सदैव की भांति उपसंहृति, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होगा, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब आप देखें तो भाषा वस्तुतः एक बहुमूल्य अवदान है मानव के लिए। इसने मनुष्य को विनिमय की शक्ति प्रदान की है। और आप देखें कि यदि भाषा नहीं होती तो मानवीय चिंतन ही संभव नहीं था, मानवीय बोध का पारस्परिक संप्रेषण नहीं हो पाता। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप क्या सुनना चाह रहे हैं, या मेरे चिंतन का आप क्या उत्तर दे रहे हैं या आप देना चाहते हैं, अगर वहां पे भाषा, शब्द, अर्थ ना हो तो फिर पूरा का पूरा मानवीय व्यापार ही अवरुद्ध हो जाएगा। और यही कारण है भाषा की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में कहा, वाचामेव प्रसादेन वर्तते लोक यात्रा। अर्थात वाचामेव प्रसादेन, यानी ये वाणी का प्रभाव है, ये वाणी की कृपा है, वाणी का, भाषा का प्रसाद है कि ये लोक व्यवहार, लोक यात्रा चलती है। अन्यथा समस्त लोक यात्रा अवरुद्ध होती। भाषा हमें इतनी बड़ी क्षमता है, ये इतना बड़ा सामर्थ्य देता है, भाषा इतनी बड़ी शक्ति है हमारी कि न केवल हम स्वयं से, या हम न केवल परस्पर कम्युनिकेशन करते हैं, बल्कि अन्य प्राणियों के साथ भी हम संप्रेषण करते हैं। किसी भी प्रकार के पशु है, पक्षी हो, हम अपनी भाषा से उनके विरोध या उनके ऊपर दया या उनके प्रति आत्मीय भाव प्रकट करते हैं, और कदाचित उसी को सेंस करके वो जो पशु होते हैं वो प्रत्युत्तर देते हैं, या तो डर से भागते हैं या हमारे पास आते हैं। मित्रों, भाषा में निरंतर संशोधन और परिष्करण की क्रिया और प्रक्रिया चलती रहती है। अब ये क्या है, ये संशोधन क्या है, परिष्करण क्या है?
अगर मैं किसी वाक्य का प्रयोग करता हूं, इस प्रयोग में अगर हम भाषा के तत्व की दृष्टि से अर्थात क्रिया, लिंग, वचन, विशेषण, सर्वनाम आदि की दृष्टि से अगर कोई दोष उत्पन्न होता है तो उसे हम तुरंत परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई अनुकूल शब्द नहीं होता तो हम उसकी जगह पर अनुकूल शब्द प्रयोग करते हैं, शब्द रखते हैं, प्रतिकूल शब्दों को हटा देते हैं। इसीलिए भाषा पुरानी होने पर भी नवीन होती है और कालातीत होने पर भी अद्यतन, अपडेट, यह अद्यतन बनी रहती है। अब यह क्या मतलब हुआ? भाषा पुरानी होकर के भी नवीन कैसे है? स्वाभाविक रूप से सभ्यता के आदिकाल से भाषा चली आ रही है, तो इस दृष्टि से तो भाषा पुरानी हुई। लेकिन हर व्यक्ति उस भाषा को जब प्रयोग करता है तो उसकी दृष्टि में वह प्रथम प्रयोग होता है, वह नूतन प्रयोग होता है, इसलिए वह पुरानी होकर के भी नवीन होती है और कालातीत होने पर भी अद्यतन है। हम अपडेट कैसे करते हैं? क्योंकि हम इस अनुभव की क्रिया में हम शब्द को जान लेते हैं, शब्द के अर्थ को जान लेते हैं और शब्द निर्माण करने की क्षमता हमें जागृत हो जाती है। इसलिए उस सामर्थ्य के आधार पर हम उस भाषा में परिवर्तन करके उसको अपडेट करते रहते हैं। इसी प्रकार आप देखें कि जिस प्रकार विश्व की सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है, हम आप सभी जानते हैं और कई बार हमने कहा है, हमारे मूल्य बदले, हमारी सभ्यता बदली, हमारी संस्कृति बदली, हमारी दिशा बदली, हमारी दशा बदली, हमारे पहनावा ओढ़ावा जो हमारा वो बदला, हम बदले, आप बदले, सारी चीजें बदल रही है और जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसी प्रकार भाषा भी परिवर्तनशील है और परिवर्तन, जो वस्तु परिवर्तनशील होती है उस वस्तु का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। परिवर्तनशील यानी आज जो है कल उसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो उसमें फिर जैसे ही परिवर्तन हुआ तो उन्होंने अपने प्राचीन स्वरूप का परित्याग करके नूतन स्वरूप ग्रहण कर लिया और जो आज नूतन स्वरूप है वही कल को परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि यह कहें कि इदमित्थम, ये इसी प्रकार यह भाषा होती है, तो वो कहना गलत होता है। कहना गलत नहीं होगा, अर्थात उसे कहा नहीं जा सकता है। इस भाषा को लेकर के वह अपोह बना रहता है। हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। अब क्या होता है कि हम मनुष्य के वर्ण ध्वनि का अर्थ हम नहीं लगा पाते, अर्थात हम जब बोलते हैं तो कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ ध्वनि का हम अर्थ ले लेते हैं, हमें समझ में आता है, लेकिन कई सारी ऐसी ध्वनियां होती हैं हम जिनके अर्थ को समझ नहीं पाते। अब उदाहरण ले, जो ट ठ ड ढ ण है, ण, कई जगह पर आप देखेंगे कि इसे ड कहा जाता है, यानी जो पंचम वर्ण है उसे ड कहा जाता है। तो सामने से जो कहने वाला व्यक्ति अगर है, अगर वो ण की जगह पर अगर वो ड का प्रयोग करेगा तो स्वाभाविक है हमें उस वर्ण ध्वनि का अर्थ नहीं लगेगा। इसलिए हम कतिपय ऐसी वर्ण ध्वनियां हैं जिनका हम अर्थ नहीं लगा पाते। प्रश्न दूसरा यह भी उत्पन्न होता है, क्या हम वक्ता के प्रत्येक ध्वनि का सही अर्थ लगा पाते हैं? अर्थात सामने से जो वक्ता बोल रहा है, मैं श्रोता हूं, हम श्रोता हैं, आप श्रोता हैं, तो क्या वक्ता के द्वारा कही जाने वाली सारी बातें, वक्ता के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सारे वर्ण, सारे पद, सारे शब्द, या वक्ता के द्वारा प्रयोग में लाने जाने वाली जो ध्वनियां हैं, क्या हम इसका सही अर्थ लगा पाते हैं? वर्णों से अर्थ का ज्ञान होता है या शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है या पद से अर्थ का ज्ञान होता है या वर्ण, पद और वाक्य तीनों से अर्थ का ज्ञान होता है? यह भी एक प्रश्न बनता है। हम शब्द का प्रयोग करते ही क्यों हैं? हम इशारे से भी चीजों को समझा सकते हैं और आपने देखा भी होगा कई ऐसे अवसर आते हैं जहां पर हमें आवश्यक रूप में इशारों का प्रयोग करना होता है। अपने व्यावहारिक जीवन में देखें कि जब हम फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, उसी समय कोई कुछ पूछने के लिए आया तो हम उसे इशारे से जवाब देते हैं कि ये नहीं, ये यहां नहीं, वहां, अभी नहीं, बाद में, इशारे से समझाते हैं। तो क्या हम शब्द के प्रयोग के बिना भाषा समझ सकते हैं या शब्द का प्रयोग करते ही क्यों है? इसके बाद एक और जिसको कहते हैं कि दार्शनिक एक विषय उत्पन्न होता है और ये पूरी एक परंपरा है, इसमें एक पूरा विमर्श है, एक डिस्कोर्स है, अलग अलग वाद है इसमें
कि जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं क्या वह शब्द नित्य है या अनित्य है। नित्य से मतलब है कि हमने जो बोल दिया या जो हम बोलते चले आ रहे हैं वो विद्यमान है, या वो शब्द जो हमने बोला उस बोलने के अनंतर ही वे शब्द खत्म हो जाते हैं। इसके बाद इन्हीं सारी दृष्टि से एक और व्यापक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाषा की इकाई क्या है, भाषा का निर्माण किससे होता है। अब देखिए, इकाई को भी आप समझें। अगर एक लड्डू है और जब उस लड्डू का हम निर्माण करते हैं तो उसमें पहले मैदा हो या आटा हो या जिस किसी भी तत्व से बनाते हैं उसका एक ग्रेन को लीजिए और कई ग्रेन से, कई दानों के समुच्चय से एक बूंदी, जिसको बूंदिया कहते हैं, वो बूंदी बनता है, और फिर कई बूंदियों के समुच्चय से एक लड्डू बनता है। उसी प्रकार जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा की इकाई क्या है? ध्वनि है, या ध्वनि में प्रयुक्त जो वर्ण है, या पद है, या वाक्य है, या कोई अन्य तत्व है, इसके विषय में इन सारे प्रश्नों के उत्तर का जो गहन अनुसंधान है उसी को भाषा दर्शन कहा जाता है। और गहन अनुसंधान सारे विषयों में होता है, इसलिए गहन अनुसंधान का जो वह चरम है या वह परम है, हम उसको दर्शन कहते हैं। और इसी प्रकार भारतीय चिंतन में, भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा से लेकर के आज तक जो भाषा पे विमर्श होता है, होता आ रहा है या होगा, उस समग्र विमर्श को हम एक नाम देते हैं और वह नाम भाषा दर्शन है। अब है यह भाषा दर्शन की चिंतन धारा। यूं तो हम आप सभी जानते हैं, प्रायः परिचर्चा में भी ये बातें आती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें इसे स्वीकार भी करना चाहिए कि भाषा दर्शन का जो प्रमुख विषय है, जो भाषा दर्शन की जो आधार भूमि है, वो व्याकरण है। अर्थात व्याकरण के अंतर्गत ही भाषा विमर्श को समाहित किया जाना चाहिए। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद जब ये यूरोपियंस जो हैं, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उन्होंने लैंग्वेज, भाषा विज्ञान को, लिंग्विस्टिक्स को एक सर्वथा भिन्न विषय बना दिया, और जहां पर उन्होंने कहा कि इसका कोई संबंध व्याकरण से नहीं, कोई संबंध दर्शन से नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र चिंतन धारा है। अस्तु, हमारी परंपरा लेकिन इसमें सदैव व्याकरण को ढूंढती रही है। फिर भी जो इस पूरी की पूरी जो भारतीय भाषा दर्शन की चिंतन धारा है, हम उसे 3 वर्गों में समाहित कर लेते हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं। वैदिक, आगमिक और श्रमण, अर्थात इस 3 में हम भाषा दर्शन का चिंतन पाते हैं। अब यह वैदिक चिंतन से क्या तात्पर्य है कि वेद के वाक्यों को प्रमाण मानने वाले जो चिंतन है, अर्थात जो दर्शन है, चिंतन धारा है, इसके अंतर्गत आप व्याकरण कह लें, न्याय कह लें, मीमांसा कह लें, और जितने भी अन्य जो तथाकथित जो वैदिक दर्शन है, उन सारे दर्शन को इसके अंतर्गत में समाहित किया जाता है। तो चिंतन की एक यह परंपरा है। दूसरी परंपरा आगमिक की है, और आप लोग आगम शास्त्र जानते होंगे, जो कि तंत्र ग्रंथों को आधार मानने वाले होते हैं। इसमें शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, ऐसे जो चिंतक हैं उनके विचारों का विमर्श किया जाता है। तीसरी परंपरा है श्रमण की। श्रमण शब्द जो किसी अदृष्ट की सत्ता को स्वीकार नहीं कर अपने श्रम को महत्व देते हैं, अर्थात स्वपार्जित ज्ञान, स्वपार्जित विषय वस्तु को जो हमारे लिए परिचर्चा में लाते हैं, और इसके अंतर्गत बौद्ध और जैन है। लेकिन मित्रों, एक जिसको कहते हैं डिस्क्लेमर, उस ढंग से भी इसे समझना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये हम अपने समझ की दृष्टि से, अपने समझ को हम सरल बना सकें, सुबोध बना सकें, इसीलिए कैटेगराइज करते हैं। अन्यथा इसको कैटेगराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक शब्द इसके लिए पर्याप्त है, भारतीय चिंतन धारा। और भारतीय चिंतन धारा का तब सारा अर्थ हो जाएगा कि जितने भी शास्त्र, उपशास्त्र, ग्रंथ, साहित्य, सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत समाहित हो जाएगी। लेकिन स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम इसे वैदिक क्यों कहें, हम अवैदिक क्यों कहें, नास्तिक क्यों कहें, आस्तिक क्यों कहें। हाँ, ये सारी अवधारणा अब जो है हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए बस एक ही अवधारणा बनती है, वो है भारतीय अवधारणा। क्यों? क्योंकि भारत के ही अंगभूत वैदिक भी हैं, वैदिक ही हैं, भारत के ही अंगभूत आगमिक हैं, भारत के ही अंगभूत श्रमण हैं। लेकिन
मैं हमेशा कहता हूं, खास करके छात्रों के लिए, किसी भी विषय को समझने के लिए उनको हम जितना वर्गीकृत कर पाए, जितना क्लासिफाइड कर पाए, समझ उतनी अधिक बनती है। यही कारण है कि आप लोगों की अध्ययन की एक विधा में एक जो मेथोडोलॉजी ऑफ जो सेल्फ स्टडी होती है, उसमें टेबुलर फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव पॉइंट टू पॉइंट लिख करके समझना आसान होता है। तो उसी दृष्टि से यह वैदिक समझें, आगमिक समझें और श्रमण समझें। मित्रों, एक और नई बात कि भाषा दर्शन के विकास के जो चरण है, उस चरण को हम कैसे जानें, उन चरणों की हम कैसे व्याख्या करें। तदनुसार आप जरा देखें, मैं इसको कोई ऐतिहासिक कालक्रम नहीं दे रहा कि पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद आदि, ऐसे नहीं। हम इसको एक ऐसी दृष्टि देते हैं कि यह भाषा दर्शन का जो चिंतन है, कब, किस समय, किस रूप में हमारे लिए विवेचन का विषय बनता है। और तदनुसार आप देखें, हमारे यहां, हमारे विषय में हमने इसे 4 चरणों में रखा है। 4 चरण केवल उसके सैद्धांतिक महत्व की दृष्टि से रखा है, ना कि ऐतिहासिक महत्व। पहला है वैदिक परंपरा, वैदिक साहित्य आप ले, जहां पर शास्त्र प्रणेता और सिद्धांत गौण हो जाते हैं और वेदों में क्या क्या भाषा के विषय में कहा गया है, हम उस रूप में भाषा चिंतन को लेते हैं। उसके बाद शास्त्रीय परंपरा है। शास्त्रीय परंपरा में वेद गौण हो जाते हैं और शास्त्र प्रमुख हो जाता है कि व्याकरण में भाषा दर्शन क्या है, न्याय का भाषा दर्शन क्या है, मीमांसा का भाषा दर्शन क्या है, वेदांत का भाषा दर्शन क्या है, या अन्य का भाषा दर्शन क्या है, अर्थात वहां शास्त्र प्रधान हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वही शास्त्र जब गौण हो जाता है और प्रणेता प्रधान हो जाता है, तीसरा बिंदु जो है वह प्रणेत्री प्रधान है, प्रवर्तक प्रधान हो जाते हैं। उस चिंतन को किसने हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो व्यक्ति प्रधान हो जाते हैं। इसलिए यहां पर प्रणेत्री प्रधान से भी ज्यादा सुंदर शब्द होगा व्यक्ति प्रधान। और तदनुसार तब भर्तृहरि प्रधान हो जाता है, कुमारिल प्रधान हो जाता है, प्रभाकर प्रधान हो जाता है, मंडन मिश्र प्रधान हो जाते हैं। तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात भर्तृहरि का क्या चिंतन है, वहां पर वाक्यपदीय गौण है। कुमारिल का क्या चिंतन है भाषा के विषय में, श्लोक वार्तिक वहां पर जो है वह गौण हो जाता है। प्रभाकर का क्या चिंतन है, या मंडन मिश्र का क्या चिंतन है, या नैयायिकों में अन्य जो हैं, वाचस्पति मिश्र का क्या चिंतन है, या अन्य जो है वात्स्यायन का क्या चिंतन है, या जयंत का क्या चिंतन है, वह प्रधान हो जाता है। और एक चतुर्थ प्रकार से जब भाषा का विश्लेषण होता है, भाषा का विमर्श किया जाता है, तो वहां पर प्रणेता भी गौण हो जाता है, लेकिन सिद्धांत प्रमुख हो जाता है, वाद प्रमुख हो जाता है। और तब हम कहते हैं अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, शब्दाद्वैतवाद, स्फोटवाद आदि ऐसे कई पदवाद, वाक्यवाद, वर्णवाद, वर्णपद वाक्यवाद, ऐसे सिद्धांत प्रमुख हो जाते हैं। इसलिए हमने यहां पर इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये 4 अलग अलग बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किया, और यही आज के विमर्श में इसी प्रकार से हम पाते हैं। अब आते हैं, अगर वैदिक परंपरा मात्र को फोकस करें, तो मित्रों, जैसा कि शुरू से ही हम लोग जानते हैं कि वेद के विषय में एक ही पंक्ति कही जाती है कि सर्वज्ञानमयो हि सः, अर्थात वेद जो है वो सारे ज्ञान का आगार है, सारे ज्ञान वहां पर आकर के पूर्ण हो जाते हैं। तो इस रूप में अगर हम भाषा को भी, भाषा विश्लेषण को भी, भाषा दर्शन को भी अगर वैदिक परंपरा में जानने की कोशिश करते हैं, तो सारे के सारे जो चिंतन है वो हमें प्राप्त होते हैं। तदनुसार अगर आप देखें, ऋग्वेद को केवल फोकस करें, तो ऋग्वेद न केवल भाषा की उत्पत्ति की चर्चा करता है, बल्कि ऋग्वेद प्रथमतः, ये प्रथम पूरे विश्व का यह प्रथम हम कहेंगे साहित्य है, प्रथम चिंतन है, जो यह एक्सेप्ट करता है कि अन्य प्राणियों की भी भाषा होती है। केवल मनुष्य मात्र की भाषा नहीं होती, अन्य प्राणी भी भाषा बोलते हैं। यह अलग विषय है कि हम उनकी भाषा नहीं जानते, यह अलग विषय है कि वो हमारी भाषा नहीं जानते होंगे, या यह अलग विषय है कि उनकी भाषा का स्वरूप क्या है, क्या सांकेतिक है या शब्दगत है या सेंस
कोई ऐसा सेंस है जो ध्वनि संप्रेषित करता हो, इस प्रकार की है। लेकिन ऋग्वेद यह स्वीकार करता है कि अन्य प्राणियों की भी भाषा है, और वो बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है, दैवीं वाचमजनयन्त देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। अर्थात इस दैवी वाणी को, दिव्य वाणी को देवताओं ने उत्पन्न किया। अगर इस प्रथम वाक्य को देखें तो निसंदेह यह भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है कि भाषा उत्पन्न कैसे हुई। यह अलग विषय है कि मैंने भाषा की उत्पत्ति को लेकर के पहले पूरा, इससे पूर्व की अगर आप देखें तो एक विस्तृत चर्चा की है कि उत्पत्ति विषयक क्या क्या सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं, और वहां पर भी मैंने समर्थन इसी दैवीं वाचमजनयन्त देवाः का किया था कि मैं व्यक्तिगत ऐसा मानता हूं कि नो, इट्स a divine, the origination of the language is totally divine, एक पूरी तरह से यह दिव्य है। और दूसरी पंक्ति कि विश्वरूपाः पशवो वदन्ति, पशवः वदन्ति, विविध प्रकार के जो प्राणी हैं वे बोलते हैं, और विविध प्रकार के प्राणियों में ही हम आप भी हैं। तो दोनों बातें आ गई, हमारी भाषा कैसे उत्पन्न हुई उसकी भी बातें कही जा रही है, अन्य प्राणी भी भाषा बोलते हैं, उनकी भी बातों का यहां पर समर्थन हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही अन्यत्र अन्य कतिपय विषय हैं जिसकी ओर स्पष्ट रूपेण ऋग्वेद हमें बताता है, हमें स्पष्ट करता है। चत्वारि वाक् परिमितानि पदानि, अर्थात जो हम बोलते हैं वो 4 पैरों पर खड़े होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो भाषा के ये 4 आवश्यक तत्व हैं, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, और तुरीयम वाचम मनुष्याः वदन्ति। क्या है? तुरीयम वाचम मनुष्याः वदन्ति। जो मनुष्य जो है वो तुरीय वाणी बोलते हैं, स्पष्ट जो हमारी जो मनोमस्तिष्क से जो उभर कर आने वाली वाणी है उनको बोलते हैं। इसके साथ एक बड़ा सुंदर और है, उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन् शृणोत्येनाम। ये ऋग्वेद का विमर्श है, ऋग्वेद के ऋषियों का विमर्श है, उन क्रांत दृष्टाओं का विमर्श है भाषा विषयक, जिसे आज हम विश्लेषण में ला रहे हैं, जिसे कल भी हम विश्लेषण में लाएंगे, और यह अनंत काल तक भाषा विषयक विमर्श चलता रहेगा। और जब जब भाषा विषयक विमर्श चलेगा तब तब ये पंक्तियां रेलेवेंट रहेंगी, तब तब ऋग्वेद के इस वाक्य पर विमर्श होगा। अब हमें यह देखना है कि हमारे प्राचीन मनीषी किस प्रकार हमारे ही सारे मार्गों की प्रशस्ति करके चले गए, हमारे सारे उलझनों को सुलझा करके चले गए। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। मित्रों, इसके बाद आगे और हम देखते हैं कि एक परंपरा चली, और चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे वो आरण्यक ग्रंथ हो, चाहे वो उपनिषद हो, सर्वत्र हम भाषा विषयक चिंतन को प्राप्त करते हैं। उपनिषद की पंक्तियों पर अगर विमर्श करें तो देखिए वो कहते हैं, वाग् वै ब्रह्म वागिति सर्वे देवाः सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट् ज्ञायन्ते वाग् वै सम्राट परमं ब्रह्म। अब देखें, एक चीज जरूर यहां देखिएगा कि ये वाक 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 शब्द आया है। मैं यहां पर यह स्पष्ट कर दूं कि चाहे वो शब्द वाक हो, चाहे वह शब्द हो, चाहे वो वचन हो, चाहे वो अन्य कोई शब्द प्रयोग में आए हों, इन सब का अर्थ हम केवल यहां पर भाषा लेते हैं, जो हम बोलते हैं यह लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक और इसके साथ देखना है कि देखिए, उपनिषदीय परंपरा हो या कालांतर बाद में आप भर्तृहरि या महाभाष्य की परंपरा हो, एक चीज तो स्पष्ट है कि जब जब वो वाक शब्द और शब्द की बात करते हैं वहां वो ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहां पर एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है कि शब्द को ब्रह्म कैसे कहें, या क्या शब्द ही ब्रह्म है या शब्द भी ब्रह्म है, ऐसे कतिपय प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा, और अभी भी मैं बता रहा हूं कि इन सारी जगहों पर जहां जहां वाक शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके या शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके साथ यदि ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मैं व्यक्तिगत इसकी व्याख्या उसे उत्प्रेक्षा रूप में देता हूं कि जिस प्रकार ब्रह्म समस्त जगत में चेतना का प्रसार करता है, समस्त चैतन्य जो पावर हाउस ऑफ जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज दैट, वो जो है वो ब्रह्म है।
और अगर उनको ब्रह्म कहा, वो ब्रह्म है और शब्द को या वाक को उसके साथ ब्रह्म कहा जा रहा है, तो यहां पर वाक ब्रह्म का मतलब हुआ, शब्द ब्रह्म का मतलब हुआ कि जो वाणी हमें चैतन्य प्रदान कर रही है, जिस भाषा से हम चेतना युक्त हैं, अर्थात जिस भाषा से हम लोक व्यवहार करते हैं, मानवीय व्यवहार करते हैं, लोक तक अपने संवेदना को पहुंचाते हैं, तो ये जो लौकिक चेतना है, इसलिए इस रूप में शब्द को ब्रह्म कहा गया और ब्रह्म यहां पर उत्प्रेक्षा है। ये मेरी अपनी है, इस पर टिप्पणी आपकी मैं अवश्य चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विमर्श है और इस पर लगातार सर्वत्र विमर्श होता रहा है। इसके साथ देखें, अथर्ववेद भी इसी बात को आगे लेकर के चलता है और कहते हैं वचनम देवाः उपजीवन्ति विश्वे, यानी वाणी पर ही सारे के सारा का सारा जो विश्व है वह आश्रित है। वाचम गंधर्वाः पशवो मनुष्याः, और ये देखें कि गंधर्व हो, पशु हो, प्राणी हो या मनुष्य हो, ये सारे के सारे लोग इस वाणी पर ही अपना आश्रय ग्रहण किए हुए हैं। तो इस प्रकार ये वाणी जो है, इस वाणी के ऊपर में हम पर्याप्त परंपरा प्राप्त करते हैं। इस पर हमारा विमर्श आगे भी अभी चलेगा। हम इस पर एक और दूसरा व्याख्यान लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन अभी तक आपने जो सुना उस पर आपकी टिप्पणी की अपेक्षा करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।